नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से 4 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तानी वायुसेना के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली एयरबेस पर एक भीषण अटैक हुआ था। और इस हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने खुद कहा था कि हमारे कम से कम 3 लड़ाकू विमान नष्ट हो चुके हैं और 14 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे लड़ाकू विमान नष्ट हुए हैं वो अनयूजेबल थे, यानी कि हम उन्हें इस्तेमाल करते ही नहीं थे, वो तो सिर्फ शोकेस के लिए वहाँ पर लगाए गए थे। लेकिन आज इस पर सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। दरअसल इस पूरे हमले के बाद मियांवाली एयरबेस की सैटेलाइट इमेज लीक हो चुकी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है कि कुछ आतंकी कैसे एक एयरबेस के अंदर घुसकर इतना डैमेज कैसे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अब मियांवाली एयरबेस की हालत ऐसी है जैसे कि इस पर कोई बड़ा हवाई हमला किसी देश ने किया हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेज देखिए। इन सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट शेड होते हैं, यानी कि लड़ाकू विमानों को धूल, धूप और बारिश से बचाने के लिए ऐसे शेड बनाए जाते हैं जिसके अंदर लड़ाकू विमान खड़े रहते हैं, और एक शेड के अंदर मल्टीपल लड़ाकू विमान मौजूद होते हैं। तो इसमें से करीबन एक जो शेड है वो तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, और बाकी के 3 और शेड हैं जिन्हें बड़ी डैमेज पहुंची है। और इसीलिए दुनिया भर के जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं और जर्नलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना को भयानक नुकसान हुआ है। कितना भयानक? करीबन 1 दर्जन लड़ाकू विमान इनके नष्ट हो चुके हैं और कम से कम 35 से ज़्यादा सैनिक इनके मारे जा चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं कि खुद पाकिस्तान के ही जर्नलिस्ट सामने आकर अब बता रहे हैं कि जी 12 नहीं, कम से कम 14 लड़ाकू विमान हमारे नष्ट हुए हैं और सैनिकों की संख्या 35 से लेकर 45 के बीच में है। और सबसे खास बात, जो मारे गए सैनिक हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पायलट रैंक के थे और कई सारे ग्राउंड क्रू के सदस्य थे, यानी कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इसमें मारे जा चुके हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव अटैक था जिसने पूरी की पूरी पाकिस्तानी वायुसेना, थल सेना और पूरी इनकी डीप एस्टेब्लिशमेंट को हिलाकर रख दिया है। और सवाल उठ रहे हैं आईएसआई पर कि ये अपने आप को दुनिया की बेस्ट खुफिया एजेंसी कहते हैं, लेकिन अपने ही देश के अंदर अपने सबसे बड़े एयरबेस तक को ये बचाने में नाकाम रहे हैं। इन्हें जरा सी भी भनक नहीं लगी कि इतना विशालकाय अटैक इन्हीं के देश के आतंकी, जिन्हें इन्होंने खुद पाला है, इनके ही ऊपर करने जा रहे थे। इन्हें कानो कान खबर भी नहीं लगी। यहाँ तक कि बताया तो ये भी जा रहा है कि जब हमला शुरू हुआ उसके घंटों बाद भी ना तो आईएसआई को, ना पाकिस्तान की सेना को, ना ही इनकी डीप एस्टेब्लिशमेंट को यह पता था कि कितने आतंकी अंदर घुसे हैं। जी हाँ, और इसी कारण से जब हमला शुरू हुआ उसके हर कुछ घंटों के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आकर कहते थे कि जी हमला खत्म हो चुका है, सारे मिलिटेंट मार दिए गए हैं। लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद धमाके की वीडियो आती थी, गोलीबारी चलने की आवाज़ें सुनाई देती थी। फिर कुछ घंटों के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता कहते थे कि जी फाइनली इस बार तो हमने सारे मार दिए हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद फिर से गोलीबारी होती थी, यानी कि इन्हें हवा ही नहीं थी कि इनके ऊपर किस लेवल का अटैक हुआ है और कितने लोगों ने किया है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये देश अंदर से कितना ज़्यादा खोखला और कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। ताकि इस मामले पर अभी और भी अपडेट आ सकती हैं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।